हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स इन आवर लाइफ। सब तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम डेली लाइफ में ज़्यादातर बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पीकिंग की बात हो, चाहे आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पे एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो लैंग्वेज बहुत सारे वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है या एक वेब ऑफ जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं और हम सेंटेंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेंटेंस है वो बहुत सारे वर्ड्स का एक तरह का वेब होता है, वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्ड हम हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है। तो वर्ड हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम वर्ड बोलें चाहे आप सेंटेंस बोलें, तो हमारी लाइफ में इसका बेसिकली ये रूल होता है कि हम अपनी जो बात है उसको दूसरों के सामने रख सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड कहाँ से बनता है या हम इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप छोटे थे तो आपने धीरे धीरे करके अपने आसपास के लोगों से वर्ड सीखना स्टार्ट किया। अब वर्ड्स में भी हमने सबसे पहले क्या वर्णमाला, मतलब जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी हो, चाहे किसी भी आप लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले आपने अगर हम ज़्यादातर इंडियंस हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो हमने सबसे पहले ये सीखा सीखा था कि क ख ग घ इन चीज़ों को कैसे बोलते हैं। धीरे धीरे करते करते फिर हमने आसपास के लोगों ने वर्ड्स वगैरह भी सिखाए। ऐसे ऐसे करते करते हमको स्कूल से भी प्लस हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी इस कम्युनिकेशन करके हमने इन वर्ड्स को सीखा। और धीरे धीरे करते करते हम इस जो वर्ड था इसके थ्रू करते करते इसकी प्रैक्टिस करते करते हम सेंटेंस पे पहुंचे, फिर सेंटेंस के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ड सेंटेंस की इंपॉर्टेंस इतनी सी है कि हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकें। फॉर एग्जांपल, अगर जब आप छोटे थे तब आपने बचपन में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो आप अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस के थ्रू ये अपने पेरेंट्स को बता सकते थे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चॉकलेट की ज़रूरत थी या मान लो कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो पढ़ाई से रिलेटेड थी, तो आप उसको कह सकते थे। तो वहाँ पर वर्ड्स की इम्पोर्टेंस आती है। और और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी है। अगर जब लैंग्वेज का इनोवेशन नहीं हुआ था उससे पहले के लोग इशारों से बात करते थे। फिर उसके जब वो इशारों से करते थे उसके बाद में धीरे धीरे करते करते डेवलप होते होते उन्होंने अलग अलग तरह की साउंड्स के बेसिस पे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे फिर वर्ड्स का भी इनोवेशन हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 16,000 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती है। मतलब 6,000 से ज़्यादा लैंग्वेज अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। और वो हर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर अगर मैं अभी किसी एक शहर में हूँ तो उस शहर में के लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं मैं भी उसी तरह की भाषा बोलूँगा। और इसी तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज़ है या स्पेशली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो अलग अलग तरह की भाषाओं का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो उनकी ज्योग्राफी और आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उनके पहले के लोगों ने किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करी। और आपको एक फैक्ट ये भी बताना चाहूँगा कि इन ऐसा भी नहीं है कि इन सभी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, समानता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, डिफरेंसेस है जो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन और इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग। लेट्स से अगर आप इंग्लिश को जर्मन लैंग्वेज से कंपेयर करो या किसी भी लैंग्वेज से कंपेयर करो तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी जो जो जिन्होंने एक ट्राइबल्स ग्रुप के लोगों के ऊपर करी थी जो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। तो वहाँ पे उनकी बात करने उन्होंने ज़्यादातर साइंटिफिक रिसर्च ने क्या किया था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज प्लस वहाँ की जो ट्राइबल की जो लैंग्वेज है उसको वहाँ से कंपेयर किया था। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी आप अगर आप इंग्लिश में अभी आपसे कोई पूछता है या हिंदी में अभी आपसे कोई पूछता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप बताते हो कि मैं अभी
पढ़ाई करने जा रहा हूँ या खाना खाने जा रहा हूँ। तो उसी तरीके से वहाँ के लोग खुद के काम को किसी डायरेक्शन के थ्रू बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ के लोगों को पूछोगे कि आप अभी कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो वो आपको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन में चीज़ें बताएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इन इन वर्ड्स का यूज़ करके वो खुद के कामों के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से जो वेरिएशन है लैंग्वेज में वो अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो तो इम्पोर्टेंस जो वर्ड्स की है वो इतनी सी है कि हम किसी भी पर्सन के साथ में इजीली कम्युनिकेट कर सके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।